हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास, यानी ज्योग्राफी। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 से हम लोग भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या सामाजिक विज्ञान है। पृथ्वी हमारा पृथ्वी हमारा आवास ये पढ़ेंगे। यानी पृथ्वी मतलब ये धरती के बारे में है, और ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये पृथ्वी है, और जहाँ पे हम लोग आवास रहते हैं उसके आसपास वाले क्षेत्र को हम लोग या ऐसे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी और हमारा पहला पृष्ठ में है। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान है। ये क्या, पृथ्वी हमारा आवास है, क्लास 6 के लिए भूगोल का पाठ्यक्रम है। इस पुस्तक इसके बारे में कुछ दिया गया है। हाँ, देख लेते हैं। इसे क्लास 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक में पढ़ना है सौरमंडल। ये क्या पहला टॉपिक पढ़ना है। ये सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि जो हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। क्या आता है? सौरमंडल आता है। छोटे छोटे एक ग्रह होते हैं, और उस सौरमंडल में बहुत से सौरमंडल में यानी कि जो 9 ग्रह है, पहले 9 था, अभी कितना, अब 8 हो गया है। उसमें से 8 ग्रहों में से एक ग्रह है जो पृथ्वी के बारे में हमको बोला। पहला छोटे में ये पढ़ लेना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, सौरमंडल पृथ्वी के बारे में। उसमें ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के एक नमूना बनाया गया है। पृथ्वी का नमूना बनाया गया है, पृथ्वी जैसा क्या ही एक, जिससे कि हमें पढ़ने में, देखने में, समझने, पृथ्वी के बारे में जानने में आसान हो, उसके लिए एक ग्लोब बनाया जिस पर सभी विश्व का सभी मानचित्रण किया गया है। वो पृथ्वी जैसा ही है। उसी ग्लोब का अध्ययन करना है, और वो ग्लोब का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण उसमें चीज़ होता है क्या थी, अक्षांश और देशांतर। ये दो अक्षांश और देशांतर रेखा को जानना। अगर उसको हम जान लेंगे तो आगे बढ़ पृथ्वी के बारे में जानना और आसान हो जाएगा कि कि देशांतर पर कौन सा देश है, और कौन सा अक्षांश कहाँ से गुजरती है, कौन सा देशांतर कहाँ से बनता है। ये दोनों ये क्या, टाइम और किसी स्थान के समय और उस स्थान की स्थिति के बारे में बताता है। आज बेहतर अध्ययन के लिए ये होता है। फिर आता है पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी क्या कैसे होता है, गति क्या है, उसमें कौन सा घूर्णन काल कौन सा है, उसमें परिभ्रमण कैसे करता है, और पृथ्वी के बारे में यही सब है। और मानचित्र के बारे में है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। उसमें होता है एक स्थलाकृति मानचित्र होता है, एक रणनीति मानचित्र होता है, बहुत से उसके बारे में, मानचित्र के बारे में भी पढ़ लेंगे हम पृथ्वी के। और ये क्या पढ़ना है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यानी पृथ्वी जो पृथ्वी है या वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्तर रूप है, यानी कि जो पृथ्वी पर जो स्तर रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश और भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या है ये, और पढ़ेंगे हम पृथ्वी के प्रमुख रूप में। फिर हमारा देश भारत में के संक्षेप विवरण पढ़ेंगे। फिर भारत की जलवायु, वनस्पति और प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं लेवल 8 टॉपिक है। हम लोग प्रयत्न करेंगे कि 8 टॉपिक जो है, 8 टॉपिक ये 8 दिन के अंदर में हम लोग पर डे एक टॉपिक पढ़ेंगे। आइए इसे देखते हैं कि ये भारत का संविधान है, इसमें लिखे उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम भारत के इस पर जब हमारा संविधान बना था उसको लेकर जो पहले ही पृष्ठ पर ये भारत की संविधान की उद्देशिका लिखी गई है। ये लगभग क्या इसको माना गया है, इसको माना गया है कि क्या माना गया है, ये जो है ना, ये पूरे संविधान का एक निचोड़ है। अगर मान लो किसी भी संविधान के किसी अंग में, किसी भाग में कोई किसी को दिक्कत होता है, कोई किसी समझने कोई परेशानी होती है, तो इसको एक बार अध्ययन करके और फिर उस पर पहुंचा जाता है। यानी कि ये जजों के लिए बहुत, हमारे साथ साथ जजों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आत्मा कहा गया है। ये पूरे को आत्मा, पूरे संविधान का आत्मा कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिए। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पृथ्वी में सौरमंडल में पृथ्वी में सौरमंडल नहीं, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी जो है, सौरमंडल पृथ्वी। अब जो सौरमंडल में पृथ्वी है,
सौरमंडल में पृथ्वी बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कौन सा है इरेज। ये है सूर्यास्त के बाद इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी सौरमंडल पृथ्वी। एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है? अब हम जैसे कि जानते हैं कि यह क्या ये पृथ्वी जो है बना था शुरुआत में, जो लास्ट लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पे ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था। लगभग नहीं 13.6 वर्ष पहले इस पूरे ब्रह्मांड में विस्फोट होता है, फिर 4.6 अरब वर्ष पहले ये क्या होता है, ये पृथ्वी का निर्माण होता है। अब आते हैं हम देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें, तो उसके बाद ये सौरमंडल बनता है, यानी कि 9 ग्रह अलग बनते हैं। और उस 9 ग्रहों में से एक है कौन सा, 9 ग्रह जो पहले था अब 8 वर्तमान में 8 ही हैं। अब उसमें से हम लोग एक पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। जैसे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना, ये जब सूर्य, अब इसका अध्ययन कर लेते हैं हम, थोड़ा पढ़ते हैं कैसे क्या है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूर्य जब अस्त होता है उस समय की बात की गई है कि जब सूर्यास्त जब होता है तो देखते हैं कि हम क्या हल्का लालिमा लिए हुए, पीलापन लिए हुए ये आसमान दिखता है। तो उसी को बोलता है कि आसमान में पहले ये 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। यानी कि जब सूर्य जो दिन में प्रकाशमान रहता है तो हमें उस समय क्या उस पृथ्वी आसमान में कोई तारा नहीं दिखता। लेकिन जैसे सूर्यास्त के बाद, जैसे सूर्यास्त जब होता है ना, उसके बाद हमें शुरुआत में 1 दिखते हैं, फिर 2 दिखते हैं, उसके बाद असंख्य से बहुत से संख्या इसकी बढ़ने। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश में रहता है तब तक ये का धूमिल हो जाता है। उसके प्रकाश में अन्य जो तारे जो होते हैं उनका प्रकाश हम तक हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र रहता है, जिसके कारण हमें वो सब अन्य तारे जो है वो दिखाई नहीं पड़ते। उसी की बात करता है कि सूर्यास्त के समय हमें क्या 1 दिखता है, फिर 2 दिखता है, 3 4 ऐसे करके असंख्य बढ़ते जाते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। अब एक ऐसा समय आता है कि आप उनकी, यानी कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है उनकी गणना नहीं करते। फिर सुबह में जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता जाता है, सूर्य प्रकाशमान होता है, वैसे ही ठीक है होता है, फिर वो विलुप्त होते चल जाता है। यानी कि विलुप्त करने का अर्थ यहाँ की वो धीरे धीरे उनका प्रकाश जो धूमिल होते जाता है और सूर्य का प्रकाश जो है उस पर ओवरलैप करने लगता है। और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। छोटी छोटी, यानी कि कहने का संपूर्ण आकाश तारों से उसके प्रकाशमान से उस भरने लगता है। बहुत से छोटे छोटे ऐसे तारे दिखने लगते हैं, फिर ग्रह दिखने लगते हैं, ऐसा बहुत सा लगते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। यानी कि अब कुछ चमकीले होते कुछ धुंधले। अब इसमें भी चमकीला और धुंधलापन उनकी जो हमारे पृथ्वी से उनकी दूरी के हिसाब से ही बना। जो जितना अधिक दूरी होगा उनका प्रकाश उतना ही क्या होता है, उतना ही कम तीव्र होगा। अधिक कोई धीरे धीरे धुंधले होते जाएगा। जो नज़दीक होगा उसका प्रकाश अधिक दिखाई देगा, उसका प्रकाश अधिक दिखाई देगा। उसका प्रकाश क्या होता है, अधिक दिखाई देता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधला दिखाई देता है। कुछ क्या होता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। कुछ पता था मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में ही हीरे जड़े हों। इसमें से कुछ टिमटिमाहटें प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कि कहने का और इसमें देखिए ये कहता है कि अब अगर हम जैसे सूर्यास्त होता है, अब इतना हम पढ़ लिए, अब इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद सूर्यास्त में है तो उसके बाद देखते हैं कि आकाश में धीरे धीरे क्या होता है, तारों की संख्या बढ़ने लगती है। 1 2 3 असंख्य टिमटिमाने लगते हैं। फिर जब सूर्योदय होता है तो वैसे ही उनकी
क्या होती है, वो टिमटिमाहट जो होती है तारों की संख्या कम होने लगती है और एकदम खत्म हो जाती है। और ये कहते हैं कि धीरे धीरे क्या कहता है इसमें, जिसमें कुछ चमकीला, और कहता है कि कुछ चमकीला होता है और कुछ धुंधला होता है। ऐसा प्रतीत होता है मन आकाश में हीरे जड़े हुए, जैसे हीरा का चमक जड़े हुए, इसका मतलब जैसे हीरा कैसे प्रकाश में चमकते रहता है, वैसे ही कहता है कि हीरे जड़े हुए, वैसे ही लिखता है कुछ टिमटिमाते प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ टिमटिमाहट अन्य, यानी कि उसमें देखते हैं हर एक का अपना टिमटिमाहट कुछ अलग होता है, कुछ दूरी के, हम बोले ना पहले कि दूरी के अनुसार ये क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। यानी जो नज़दीक रहेगा उसका प्रकाश थोड़ा तीव्र दिखेगा, और जो थोड़ा दूर रहेगा उससे कम तीव्र दिखेगा, और उससे जो दूर रहेगा वो धुंधलापन दिखेगा। फिर से वायुमंडल पर भी ये उनका टिमटिमाना भी वायुमंडल पर भी ये बिना किसी टक बना। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिना चंद्रमा के जैसे एक टक प्रकाश देते रहते हैं। इन चमकीली धातुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली धातुओं से, यानी कि हम क्या करते हैं, कहता है कि प्रतिदिन चमकीली वस्तुओं के साथ हम लगभग